का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। बैरून मुल्क से प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पार्लिमान से करारदाद मंजूर की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ भी नसरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा फैसला तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया गया। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब बस नो मोर। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ साथ नहीं चल सकते। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का मामला। नून लीग ने नसरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, उसे नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे को कलअदम करार दिया जाए। हमारे खिलाफ कौन सा हरबा उन्होंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पांव तले से जमीन निकल चुकी। असद कैसर का रद्द अमल। कहा हुकूमत को पता चल गया कि अब इसका कोई बचाव नहीं, उनसे रोजाना गलतियां हो रही हैं, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा किया गया तो अदालतें मौजूद हैं। कानून के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। मुल्क की तारीख में सियासी जमातों पर पाबंदी की कोई मिसाल नहीं। आज मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। आप इंतशार चाहते हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अगर बानी पीटीआई ने सियासतदानों को जेलों में डाला, वही रिवायत बरकरार रखी जाएगी तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। फोन टेप का मामला इंतहाई पेचीदा है। ऐसी क्या उजलत थी कि एक दिन में नोटिफिकेशन जारी हो गया। हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। इंसाफ के हसूल के लिए हर सतह पर जाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई और अहलिया पर मुकदमात शर्मनाक हैं। हमारे अरकान असम्बली को धमकाया जा रहा है। जना हाउस हमला केस। बानी पीटीआई को आज वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने गुज़श्ता रोज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली थी। उधर नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से तफ्तीश करेगी। मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयत। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को खसूसी तौर पर अडयाला जेल से लाहौर लाया गया। सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और डीजी एफआईए को तलब कर लिया। दोनों 5:30 बजे जाती हैसियत में तलब। उधर सनम जावेद बलोचिस्तान पुलिस के हवाले। G11 के चहरी में पेश। बलोचिस्तान पुलिस की सनम जावेद की राहदारी रिमांड की इस्तदा। हमने इस्लामाबाद के तीनों MNAs को तलब किया था। हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं। आप जाकर हाई कोर्ट से स्टे खत्म कराएं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इंतखाबी उजरदारी से मुतालिक केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का शुएब शाहीन से मुकालमा। NA 48 के इंतखाबी नताइज चैलेंज करने वाले पीटीआई उम्मीदवार से पूछा आपके पास तमाम फॉर्म्स आ गए हैं, आप क्या चाहते हैं। शुएब शाहीन बोले उन्हें फॉर्म्स नहीं मिले। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है। जब तक हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है कुछ नहीं हो सकता। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
गैर कानूनी तामीरात का केस। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत पर ठलिया मोटरवे के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी तामीरात का इल्जाम। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। मट्टी का तेल भी 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा होगा। वजीर आजम से मुशावरत के बाद वजारत खजाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। मुल्क भर में 8वें मुहर्रम उल हराम पर शबीहाए अलम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। लाहौर में मरकजी जुलूस लोहारी गेट से निकलकर पुरानी अनारकली में खत्म होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। मरकजी जुलूस के रूट पर बेशतर रास्ते 3 रोज तक सील। नुमाइश सोल्जर बाजार, एम.ए. जिना रोड, सदर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। 10 मुहर्रम तक ऑरेंज और ग्रीन लाइन सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। और कौमी टीम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। खिलाड़ियों को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। गैरी क्रिस्टन और जैसन क्लप्सी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम ना करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए टैलेंट पर सरमायाकारी से बेहतरीन खिलाड़ी सामने आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने बुला हिस्सा की। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं तमाम शवाहिद मद्देनजर रखकर हुकूमत केस करेगी। पाकिस्तान और पीटीआई साथ साथ नहीं चल सकते। हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी समझा गया। बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर होगा। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा तीनों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। बैरून मुल्क से प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि तमाम शवाहिद मद्देनजर रखकर हुकूमत केस करेगी। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए, और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया था तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा।